आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल की टीम की तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक। और शुरू करते हैं हमारे आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जीकेपीएससी एग्जाम। और आपको बता दूं कि रमजान के ऊपर हम लोगों ने स्पेशल ऑफर जो है वो भी स्टार्ट कर दिया है, हमारी बुक जिसमें आपको जेकेएसएसबी के 15 से 24 तक के सारे पेपर्स 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, जो आपके आने वाले जेकेएसएसबी के सभी एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जो आपको एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको जानने में हेल्प करेगी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज भी होते हैं, रिपीट भी होते हैं एग्जाम में। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ओके, सो इसके बाय करने के लिए आपको करना क्या, आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पर। मैसेज में क्या लिखना है आपको, सिंपल बुक। जैसा बुक लिखेंगे, ये बुक का कॉस्ट जो है 299 रुपीज है, प्लस शिपिंग चार्जेस आपको पे करने हैं होम डिलीवरी के लिए। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द सोलर अल्ट्रा वायलेंट इमेजिंग टेलीस्कोप, जैसे शॉर्ट में आप सूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप करा है सोलर अल्ट्रा वायलेंट इमेजिंग टेलीस्कोप? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, दैट इज इन पुणे। ठीक है, पुणे में जो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है एस्ट्रोनॉमी का और एस्ट्रोफिजिक्स का, उन्होंने ये टेलीस्कोप जो है वो डेवलप करा है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच रेगुलेटरी बॉडी लॉन्च्ड अ सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस पोर्टल फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड कॉल्ड बॉन्ड सेंट्रल। ठीक है, कहने का मतलब कौन सी रेगुलेटरी बॉडी ने सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस पोर्टल जो है वो लॉन्च करा है, किसके लिए? फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड, जिसे बॉन्ड सेंट्रल बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर है इसका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। अब सेबी क्या है? सेबी वो इंस्टीट्यूट है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली जितने भी शेयर्स मार्केट में ये आप लोग देखते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, मतलब इन शॉर्ट शेयर वाला जो सिस्टम होता है उन सभी को रेगुलेट करती है सेबी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे जो है वो ऐसा कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर जो है दैट इज 1 मार्च। कब किया जाता है? 1 मार्च को। क्यों किया जाता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट सिविल डिफेंस स्ट्रेटजीज एंड पीपल प्रोटेक्शन। ठीक है, मतलब सिविल डिफेंस स्ट्रेटजीज की अवेयरनेस को रेज करने के लिए और लोगों के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी दिन अगर हम मनाते हैं तो उसका मेन मकसद यही होता है कि उसके रिगार्डिंग हम लोग अवेयरनेस, जागरूकता जो है वो लोगों के बीच में फैला सके। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछा गया कि बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री। तो बीआरओ जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है? तो जाहिर सी बात है दैट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, किसके अंदर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर करती है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 की इनॉग्रेशन रिसेंटली किन्होंने करी है? तो आंसर इज कॉमर्स मिनिस्टर, जिनका नाम है पीयूष गोयल। ठीक है, और ये जो इवेंट होने जा रहा है इसका मेन फोकस किसके ऊपर होगा? ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, और इसीलिए कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जो थे वो इन्वॉल्व थे इसकी इनॉग्रेशन में। और मेन मकसद इसका यही है कि इंडिया की इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछा गया, बताइए रिसेंटली इंदौर हैज बिकम द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर हाउ मेनी टाइम्स। कहना है मतलब ये कि इस बार भी इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी बना है भारत का। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कितनी बार ये क्लीनेस्ट सिटी जो है वो रहा है? तो आंसर जो है 7th टाइम। ठीक है, इस बार 7वीं बार, 7वीं 7th टाइम। ओके, सॉरी। हम लोग जब स्कूल में होते थे ना तो वो पूछते थे कई ऐसे बच्चों को कि तुम कौन सी क्लास में हो, हम 7वीं क्लास में पढ़ते हैं जस्ट लाइक दैट। ओके, सो इट जस्ट जोकिंग। Okay, so the question is, the answer is 7th time. Okay. Next question is, which bank recently partnered with the Indo-Tibetan Border Police Force? ठीक है, मतलब कौन से बैंक ने रिसेंटली पार्टनरशिप करी है आईटीबीपी से? तो इसका जो आंसर है दैट इज पीएनबी। इन्होंने करी है पीएनबी। क्लियर है? पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक ने। अब मेनली आपको पता ही है कि जब कोई बैंक किसी ऑर्गेनाइजेशन से टाइप करता है, पार्टनरशिप करता है, तो रीजन इज कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सनल है, मतलब लोग जो हैं एंड देयर फैमिलीज, मतलब डायरेक्टली उनको जो भी हेल्प रहती है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। जैसे अभी ये बैंकिंग है तो बैंकिंग रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो सारे के सारे ये लोग फील करेंगे। ठीक है, पीएनबी, दैट्स व्हाई पीएनबी हैड पार्टनरशिप विद आईडीबीपी।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस द फर्स्ट फेज ऑफ ब्लू वीजा सिस्टम। ब्लू वीजा सिस्टम जो है वो फर्स्ट फेज उसका इंट्रोड्यूस करा है कौन सी कंट्री ने, तो आंसर इज यूएई। ठीक है, यूएई ने करा है। अब ये ब्लू वीजा सिस्टम बेसिकली क्या है, टू अट्रैक्ट स्किल प्रोफेशनल एंड एनहेंस इट्स टैलेंट पूल ऑफरिंग बेनिफिट्स लाइक लॉन्गर रेजिडेंसी एंड मोर फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। कहने का मतलब ये कि जो यूएई है, अब बेसिकली वो चाहती है कि स्किल लोगों को अट्रैक्ट करना, दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस दिस ब्लू वीजा सिस्टम एंड द रीजन इज जस्ट टू अट्रैक्ट स्किल्ड पीपल एंड टू यूज हर टैलेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम। और इस वीजा के थ्रू फिर उन लोगों को थोड़ा लॉन्गर रेजिडेंस, मतलब लंबा देर तक वो रह भी सकते हैं वहां पे, एंड उनका जो वर्किंग अरेंजमेंट होगा वो भी मोर फ्लेक्सिबल रहेगा, हु विल कम अंडर दिस ब्लू वीजा सिस्टम। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हैज रिसेंटली लॉन्च द सैटेलाइट टू डिटेक्ट वाटर ऑन द मून। कहने का मतलब ये कि किसने रिसेंटली लॉन्च करी थी सैटेलाइट जिसने पानी को डिटेक्ट करा है मून के ऊपर, बताइए। तो आंसर इज नासा। तो नासा बेसिकली एक्टिवली इन्वॉल्व थी किसमें, लूनर मिशन में, जिसमें उन्होंने डिटेक्ट करा है पानी को, कहाँ, मून के ऊपर। और just because of this thing it's become more crucial that they now want कि ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो हो सकती है, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज देयर ऑन मून एंड दे कैन यूटिलाइज दैट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द वन नेशन वन पॉट इनिशिएटिव रिसेंटली। ठीक है, ये पॉट जो है ना, दिस इज फॉर बंदरगाह। ठीक है, यहाँ पे जहाज, समुद्री जहाज वगैरह दोनों रुकते हैं। तो ये वन नेशन वन पोर्ट वाला जो मतलब वन नेशन वन पोर्ट वाला जो इनिशिएटिव है, ये किन्होंने इनॉग्रेट करा, क्वेश्चन में ये पूछा गया। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड दिस इज द रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू एंड आई होप पीपल हु नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मे राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।